हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। यूके में वीज़ा एप्लीकेशन का शार्प डिक्लाइन आया है यूके में। वो फलां किसी भी वीज़े का हो, काफ़ी तादाद में वीज़ा डिले भी हो रहे हैं। काफ़ी तादाद में ऐसे बच्चों के वीज़ा रिजेक्ट हुए थे जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है विद प्रूफ्स। एनीवे, ये क्यों आया है और आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं या आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग में है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वीज़ा का हो, स्टूडेंट हो, स्किल हो, वर्क वीज़ा हो, ये हो वो हो। और सैलरी थ्रेशहोल्ड जो इंक्रीज़ किया था इस गवर्नमेंट ने स्किल वीज़ा पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वीडियो आपने डिटेल से देखनी है। अब ह्यूज डिक्लाइन तो हुआ है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनवरी 2023 टिल दिसंबर 2023 के अंदर यूके में जो एप्लीकेशन अप्लाई की थी लोगों ने, फला किसी भी कंट्री से की थी, किसी भी वीज़े पे की थी, वो मोर देन 1 मिलियन थी। अब यूके को इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिल के यूके बनता। पॉपुलेशन कंबाइन की जाए दो स्टेट्स की तो वो 1 मिलियन को क्रॉस नहीं करती। तो ये ह्यूज अमाउंट थी जिसकी वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी इस वीज़े पे उस वीज़े पे। डिपेंडेंट बंद करना, इसको जो है ना हार्ड करना, स्टूडेंट वीज़े पे ये करना वो करना, पीएसडब्ल्यू बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वीज़ा फाइल करने वाले लोगों पे पड़ा है। किन वीज़ा पे इस चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है, कहाँ पे ज़्यादा डिक्लाइन आया है और इसको इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या हेडलाइन चल रही है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो आपके लिए। न्यू जो गवर्नमेंट आई थी उसने भी आते ये ही डिसाइड किया था कि हम इमिग्रेशन को रिड्यूस करेंगे। और उन्होंने जो बात की थी, उनके एक्ट से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि जो इमिग्रेंट अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री से, उसमें ह्यूज ड्रॉप आउट हुआ है। कैसे हुआ है? सबसे पहले आप देखें कि हेल्थ एंड केयर सेक्टर जो है आपका, उसमें 79% का डिक्लाइन आया है। ह्यूज अमाउंट, 79%। इसका इम्पैक्ट क्या है, किस वजह से है कि काफ़ी जगह पे आप देखें डिपेंडेंट जो उनके साथ थे अलाउ नहीं किए थे कि आप डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, आप यहाँ पे आएँ, काम करें। और डेफिनेटली एक ह्यूज अमाउंट लगा के इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अरब के कंट्रीज़ हो जाएं, यहाँ से वहाँ से जो लोग आते हैं उनके लिए ये ह्यूज अमाउंट होती है। लगा के आते हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर हो, हमारी फैमिली हमारे साथ रहे, तो हमारा एक फ्यूचर जो है कंपैरेटिवली हमारी कंट्री से थोड़ा सिक्योर हो। इसीलिए डेफिनेटली बंदे जो माइग्रेंट होते हैं, इमिग्रेंट होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। खैर, जब ये पॉलिसी गवर्नमेंट की आई तो उसका इम्पैक्ट क्या आया है अब कि 79% ह्यूज अमाउंट है कि एप्लीकेशन लोगों ने अप्लाई ही नहीं की। कि हम अकेले नहीं आना चाहते भाई, अगर आपको इमिग्रेशन से इतना मसला है तो हम अप्लाई ही नहीं करते। और हेडलाइन में अब ये बातें इधर उधर ऐसे ऐसे हो रही हैं। दूसरी जो मेन वजह है, दूसरी जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं, आप हैरान होंगे सुन के। मैं अपनी वीडियोज़ में डेफिनेटली ये पहले भी बताता था कि ऐसा होने वाला है और होगा। स्टूडेंट वीज़ा 30% डिक्लाइन हुआ है, लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया यूके का स्टूडेंट वीज़ा, 30%। और यूके की इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंड स्टूडेंट्स पे ही करती है, जो हज़ारों पाउंड जो है लगा के यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। वो काम करते हैं जो शायद यहाँ पे कोई भी करना पसंद नहीं करता। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पीछे घर भेजते हैं, रेमिटेंस क्रिएट करते हैं फ़लाँ फ़लाँ करेंसी में, फ़लाँ फ़लाँ मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। और यूके की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है स्टूडेंट वीज़े पे। 30% लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, जिससे गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट लग रहा है। ये किस वजह से है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी हो। वीज़ा जो लोगों के रिजेक्ट हुए हैं प्रूफ के साथ बताए हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे जो इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है उस पर भी बच्चों को इतनी ज़्यादा रिजेक्शन आ रही थी, उस पर वीडियोज़ बनाई, काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ। मगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो स्ट्रिक्ट कर रहे थे, उससे आप देखें कि स्टूडेंट जो आ रहा था वो भी आना नहीं चाह रहा। कि अगर आप पॉलिसी को सख्त करेंगे तो हम डेफिनेटली यूके में आना पसंद नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट की जो है ना वो रिप्लाई है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट जो परेशान है या बात हो रही है कि क्यों इतनी ज़्यादा ड्रॉप आउट हुआ है। तीसरा आप देखें कि स्किल वीज़ा जो है उस पर इतना ड्रॉप आउट नहीं हुआ, कुछ अमाउंट में हुआ है मगर ज़्यादातर नहीं हुआ स्किल वीज़ा में, क्योंकि जो सैलरी थ्रेशोल्ड था
वो इतना है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आता है वर्क वीज़ा लेके, स्किल वीज़ा लेके, तो डेफिनेटली वो इतने कमा लेता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टूडेंट भी जो आते हैं वो कोई जुगाड़ लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर वो इतने कमा लेते हैं। कमाने वाला बंदा हो तो कमा लेता है। ऑर्डिनरी सा बंदा मेरे जैसा भी हो तो वो भी कमा लेता है। हर बंदा जो यूके में आता है तो डेफिनेटली ऊपर वाला उसका रिस्क उसके साथ जोड़ता है, और यहाँ पे आता है तो यहाँ पे डेफिनेटली जो बंदा अपना मुल्क छोड़ के आता है तो उसको पता होता है कि फ्यूचर के लिए आना है, तो वो वेज खुद ही मान जाते हैं। तो वो लोग सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट कर रहे थे और वो एप्लीकेशन वैसे ही जा रही हैं, डिक्रीज़ हुआ है, मगर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा स्किल वीज़ा वर्कर पे। इन चीज़ों के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। जो लोग तो यूके में हैं, किसी भी वीज़े पे हैं, डेफिनेटली उनके पास कंपटीशन जो फेस कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स में, वो कंपैरेटिवली कम होगा। जॉब सेक्टर में, स्पॉन्सरशिप वीज़ा ढूंढने में, इस काम में, उस काम में, जो भी वो सोच रहे हैं उसमें कम होगा, क्योंकि अगर इमिग्रेंट्स यहाँ पे कम आएंगे तो उसी तादाद से उनका कंपटीशन भी कम होगा। ठीक है, और ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के भी अल्फाज हैं। और यहाँ के यूके के जो रेजिडेंट हैं, जो यूके जिनका कंट्री है, जो यहाँ के बोर्न हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो इस चीज़ से एक्साइटेड हैं, इस चीज़ को पॉजिटिव साइन देते हैं गवर्नमेंट को कि आप और इमिग्रेंट्स कम करें, इमिग्रेशन कम करें, ताकि लोग जो यहाँ पे आ गए हैं वो यहाँ के मुकीम बने, यहाँ पे मेहनत करें, कुछ भी करें, मगर मज़ीद लोगों को आप ना भुलाएं। ये उनकी ओपिनियन है। खैर, अब गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी और कौन कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट कह रही है कि हमें कोई जो हमारे रूल्स हैं ना उसको आसान करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और हम उन सेक्टर्स को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारी इकोनॉमी इफ़ेक्ट करेगी, मगर उस तादाद में नहीं करेगी। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। अब इस पॉइंट को हम रेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं फाइनल अपडेट दूंगा अनकरीब कि किस किस वीज़ा को हम डिक्लाइन कर देंगे मज़ीद, ताकि एप्लीकेशन अप्लाई ही ना हो सके तो कम तादाद में हो, रिस्ट्रिक्शन मज़ीद लगा दूंगा, और कुछ वीज़ा ऐसे होंगे जहाँ पे मैं रिलीव दूंगा ताकि मज़ीद लोग जो है उस पर अप्लाई करें। मगर इस पे बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा को देखें, जैसे पहले बताया 30% डिक्लाइन हुआ है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूके की हैं जहाँ पे स्टाफ को भी फायर किया है, और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि रिलाई करती हैं उन बच्चों पे जो एशियन कंट्री से आते हैं मेजॉरिटी। तो इकोनॉमी भी आपकी इफ़ेक्ट हुई है, मज़ीद भी होगी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा को और नीचे करेंगे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़ा आने वाले वक्तों में और रिलीफ मिलेगी। जो सख्तियाँ थीं उन सख्तियों को कम किया जाएगा ताकि इकोनॉमी भी चलती रहे और बात भी बनी रहे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो यही है कि हमारा केयर होम सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर है, वो यूके में काफ़ी तादाद में वो लोग ही आते हैं जो इमिग्रेंट्स होते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, और इकोनॉमी में काफ़ी जो है हाथ बटाते हैं यूके की। तो वो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, 79% ही पहले ही ड्रॉप हो चुकी है। तो अगर आप और रिस्ट्रिक्शन इस वीज़े पे लगाएंगे तो वो बात तो समझ आती ही नहीं है। डेफिनेटली इसको भी वो जो है करेंगे उस तादाद में कम करने की, ऊपर लेके जाने की, ताकि एप्लीकेशन लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, और इस वीज़े को भी रिलीफ दी जाएगी ताकि इतना ज़्यादा जो ड्रॉप आउट हुआ है वो ड्रॉप आउट कम हो, और यहाँ पे आने वाले लोगों की तादाद इस वीज़े पे इंक्रीज़ हो। और स्किल वीज़ा तो ऑलरेडी रिलीव में ही था, तो और रिलीव मिल जाएगी तो अच्छा होगा, लोग यहाँ पे आने लगेंगे। ठीक है, और वो लोग आएंगे जो कि डेफिनेटली रिलाई करते हैं उस चीज़ पे, जिनका यहाँ पे आने का मकसद गुड वे में होगा, बैड वे में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट मज़ीद कंट्रीज़ के पीएम्स इधर उधर के जो भी हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स कम आएँ। वो इसी चीज़ में थी कि यहाँ पे आने वाले बंदे वही हों जो जेन्युइन हो, उनका मकसद जेन्युइन हो, गुड वे में हो। तो ये एक अपडेट थी जो कि अच्छी थी मेरे ख्याल से। मैंने इससे रेलिवेंट काफ़ी वीडियोस लगाई हैं, प्लेलिस्ट आप देख लें, कोई भी वीज़ा से रेलिवेंट है, यूके ट्रेंड है, एजुकेशनल वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये वीडियो इस चैनल पे बताना आपको इन्फॉर्मेटिव लाजमी समझता था, बताई है। आने वाला जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको मिलेगी। एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस, किसी किस्म की भी वीडियो है, मैं लगाता रहता हूँ। आपका काम है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारा कनेक्शन बन जाए। फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, सी यू।